तो हेलो मेरे मित्र और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और जैसा कि आप सब ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। बहुत सारे कमेंट भी किए, प्यारे प्यारे कमेंट किए। उन प्यारे प्यारे कमेंट्स के बीच में एक दो कमेंट नेगेटिव भी थे, बट नेगेटिव उनको नहीं कह सकते, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। तो मुझे ऐसे कमेंट से कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी की नज़र में मैं गलत हूँ तो मैं इसको भी एक्सेप्ट करती हूँ। तो आज एक बार फिर से हम बात करेंगे सचिन पर। मैं ना तो सचिन को जगत भैया बोलने वाली हूँ, ना ही किसी और नाम से संबोधित करने वाली हूँ। वो सचिन है तो मैं सचिन नाम से ही उनको संबोधित करूँगी। दीप्ति को मैं दीप्ति ही कहने वाली हूँ। मैं किसी के नाम में फेर बदल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो नाम जो है वो उनका नाम है। मैं जो उनको नाम दूंगी ना, तो मैं रंजिश के तहत नाम दे सकती हूँ। हो सकता है कि मैं या तो बहुत अच्छा नाम दे दूँ अगर मुझे वो बहुत पसंद है तो, और अगर बहुत बुरे लगते तो बहुत बुरा नाम दे दूँ, है ना। होता है, आपके अंदर जो चीज़ें चल रही होती है आप उसी हिसाब से काम करते हैं। तो मैंने कल का वीडियो है सचिन का जो मैंने देखा है, मैंने कल रात में वो वीडियो देख नहीं पाई, मैंने आज वो वीडियो देखा। तो मुझे लगा कि इस वीडियो पर तो रिएक्शन देना मेरा बनता है। तो इस वीडियो में जो है सचिन बात कर रहे हैं दीप्ति की, और दीप्ति के बारे में बात करते करते वो दीप्ति की बहन के बारे में बात कर रहे हैं कि दीप्ति की बहन के भी बच्चा नहीं है। मनीषा की शादी को 5 साल हो गए हैं। मनीषा के अगर बेबी नहीं हुआ है तो दीप्ति की बहन का भी बेबी नहीं हुआ है। मनीषा को बहुत बार ट्रोल किया गया इस बात को लेकर कि मनीषा के बेबी नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जो हैं वो बाजार में मिलते हैं, आप जाओ और किलो के भाव से या दर्जन के भाव से जो है बच्चों को खरीद के ले आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मनीषा को अगर अभी बेबी नहीं है तो बहुत ज़्यादा साल शादी को हुए नहीं है, इलाज हो सकता है। कभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बॉडी में चल रही होती हैं जो आपको नहीं पता होता, तो वो इलाज के माध्यम से ठीक हो जाता है। और आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि अगर वो आईवीएफ करवाएं, सैरोगेसी करवाएं, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं ये बाद की बात कर रही हूँ, मैं ये अभी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो वो बहुत यंग हैं। 25 मतलब 22 23 24 25 साल के बीच मुझे लगता है उनकी एज होगी। इस एज में तो वो अगर नेचुरली भी ट्राई करेंगी, डॉक्टर से थोड़ा सा इलाज करवाएंगी, तो उससे उनको बेबी हो जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को लेकर बहुत बार खींचतान भी हुई, बहुत बार बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने, बहुत सारे लोगों ने इस बात का बड़ा मुद्दा बनाया है कि मनीषा को बच्चा नहीं है, मनीषा को बच्चा नहीं है, मनीषा को मीशो से बच्चा ऑर्डर कर लेना चाहिए। तो देखो, ये सारी फिजूल की बातें हैं। मतलब इसका कोई सिर पैर नहीं है। ये ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि मनीषा खुद से कर ले। ये चीज़ दो लोगों के बीच होती है, और कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से बच्चा लेट हो रहा होता है। हमने देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा कि 10-15 साल के बाद भी बच्चे हो रहे होते हैं। अभी तो मनीषा जो है, मैंने बोला कि अभी मनीषा की एज ही क्या है जो मनीषा को लेकर इस तरह की बातें की जा रही हैं। ये बात बड़ा मतलब मुझे लगता है कि ये बात मेरे समझाने वाली बात तो नहीं थी। ये बात अपने आप ही समझ जाने वाली बातों में से एक बात होती है। कुछ बातें जो है लोगों को कही नहीं जाती, कुछ बातें लोग खुद ब खुद समझ जाते हैं। और अब तो लोग, अगर किसी के बच्चा नहीं है ना, तो लोग पूछते भी नहीं हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो हर्ट हो जाए, हो सकता है उसको वो बात बुरी लग जाए। क्योंकि कई बार होता है ना, हम बड़े डेस्परेट होते हैं किसी चीज़ के लिए, और वो चीज़ हमारे पास नहीं होती, और कोई हमारे जख्मों को, अगर जरा सा भी हमारे जख्मों के बारे में बोल दे, कुरेद दे, तो तकलीफ होती है। तो वो चीज़ जो है लोगों को नेचुरली नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है वो किया। और चलो ठीक है, अब जिसने जो किया, हम पीछे जाके चीज़ें ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब इस बात का कोई सेंस नहीं रह जाता है। ये बेबुनियादी बातें हैं। दूसरी चीज़ जो है मैं ये बोलूँगी कि सचिन ने एक बात कही कि दीप्ति की बहन है और दीप्ति की बहन के भी बच्चा नहीं है। मुझे ये बात लॉजिक समझ में ही नहीं आई कि मतलब मेरी बीबी के बच्चा नहीं है तो दीप्ति की बहन है, उसकी भी बच्चा नहीं है, तो वो उसके पति से पूछे। भाई, जब तुम्हें बुरा लगता है कि कोई मनीषा को ये बात बोल रहा है कि तुम्हारे बच्चा नहीं है, तो तुम क्यों ये बात किसी दूसरे के लिए बोल रहे हो? इस बात को खत्म तुम सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करके ही कर सकते हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए। आप जिस मुद्दे पर टिके हुए हैं ना, आप उसी मुद्दे पर रहिए। आपने अभी तक जो है दीप्ति को जिस तरह से आप बोल रहे थे, जिस तरह से आपके और दीप्ति के दरमियान जो है
लड़ाई चल रही है, बात विवाद चल रहा है, जिस तरह से गाली गलौज हो रहा है एक दूसरे से, तो ठीक है, आप उस चीज़ को वही मुद्दे तक रखिए, दीप्ति तक रखिए। दीप्ति के बच्चों तक जाने की या फिर दीप्ति के बहन तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सब सोशल मीडिया पर हैं, इसीलिए आपकी पूरी परिवार सचिन सोशल मीडिया पर है, इसीलिए लोग जो हैं आपको टारगेट करते हैं, क्योंकि हर एक की फैमिली लोगों के सामने है, खुली किताब की तरह, इसीलिए आप एक मुद्दा बनते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दीप्ति की फैमिली में दीप्ति जो है वो अपने मुंह से जो भी बोल रही है आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ गलत नहीं है, आप रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा उस वक्त भी आपको बनाए रखनी चाहिए। और दीप्ति से भी यही गुजारिश है कि दीप्ति भी अपने शब्दों की मर्यादा बनाए रखे। लेकिन आप उसकी बहन तक गए और आपने कहा कि उसकी बहन के बच्चा नहीं है, मुझे पता चला है, ये दिस दैट, ये ठीक नहीं है। ये मतलब ये तो वही बात हो गई कि मतलब वो अगर गाली देगी तो मैं भी गाली दूंगा, तो फिर कोई फ़र्क थोड़ा ना रह गया। फिर तो ठीक है, फिर रिएक्शन चैनल वालों का क्या काम है? फिर आप एक दूसरे को गाली दो, मारो, पीटो और अपनी लड़ाई खुद ही सुलटा लो, आमने सामने रह के सुलटा लो। इस तरह से मत बोलो कि ये मुझे बोल रही है, मुझे इसने ये कहा, मुझे वो कहा, मैं इसको जवाब दूंगा, मैं इसको इसकी औकात दिखाऊंगा। फिर मत आओ इन सब चीज़ों पर। सोशल मीडिया की लड़ाई जो है ना वो पर्सनली जाके निपटा लो। फिर अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी लड़ाई निपटा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ सचिन, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बार बार आप पिछले 3-4 दिनों से, जब से दीप्ति और आपके बीच में लड़ाई शुरू हुई है, तब से आप बार बार ये आरोप लगा रहे हो कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। आपकी हुई हैं, हम सब की नहीं हुई हैं धार्मिक भावनाएं आहत। हमें गाली देना सबको बुरा लगा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसको गाली गलौज बुरा नहीं लगा होगा। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को गाली गलौज बुरा लगा है और उन्होंने हर बार यही कहा है कि इतनी गंदगी वाईटी पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब हो चुकी है तो उस गंदगी को समेटना भी एक काम ही है। लेकिन अब जो है, अब आप माइंड गेम खेल रहे हैं। अब आप जो है गंदगी को समेटते समेटते आपके दिमाग में जो है वो दूसरी चीज़ें चल रहे हैं। आप लोगों को जो है वो धार्मिक भावनाओं के नाम पर भड़काने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब किसी का नाम अगर सीता हो जाए और वो सीता जैसे कर्म ना करे तो लोग उसे और भी कुछ कुछ कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, इसका नाम तो माता के नाम पर है, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि नाम अगर सीता वाला है तो कर्म भी सीता माँ जैसे होंगे। हो सकता है कि कर्म उसके सीता माँ जैसे ना हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप बार 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 हर बार आप जो है वो धार्मिक भावनाओं वाला मुद्दा लेकर आ रहे हैं। और कल वाले वीडियो में भी आपका वो धार्मिक वाला मुद्दा जो है वो जस का तस बना हुआ है कि महावीर नाम है, महावीर नाम के सामने क्या बोला जाए? अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है, तो क्या बोला जाए? महावीर जी का नाम चेंज कर दिया जाए, नाम बदल के उसको अपशब्द कहा जाए? आप जिस मुद्दे पे लड़ रहे हो कि अपशब्द बोला, बहुत बुरी तरीके से बोला, आप उसी पर डटे रहो। आपको उनकी गाली गलौज वाली भाषा अच्छी नहीं लगी, उनकी भाषा अमर्यादित लगी, उनकी भाषा सामाजिक स्तर पर सही नहीं थी, उनकी भाषा से आप आहत हुए हैं, उनकी भाषा से आपके परिजन आहत हुए हैं, उनकी भाषा की वजह से समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। आप इस मुद्दे पर रहिए, आप बार बार मुद्दा चेंज मत करिए और लोगों को धार्मिक भावनाओं के नाम पर एकजुट करने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि आपका जो ये माइंड गेम है ना वो सबको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मत करिए। दूसरी एक चीज़ आपने, मतलब तीसरी चीज़ आपने ये बोली कि मनीषा और मैं खुश रहता हूँ तो लोगों को जलन होती है। किसको जलन होती है? आप दीप्ति की तरफ इशारा कर रहे थे कि मनीषा और मैं खुश होता हूँ, तो दीप्ति, मतलब उस वाले वीडियो में फिलहाल दीप्ति का ही जिक्र हो रहा था, तो दीप्ति के बारे में ही ये बात थी। दीप्ति आपसे क्यों जलेगी? किस लिए जलेगी? आप खुश हैं, आप अपनी पत्नी के साथ खुश हैं, आप पड़ोसी के साथ खुश हैं, किसी को आपसे जलन नहीं हुई थी। आप जब किसी और महिला के साथ भी खुश होना चाहते थे तब भी किसी को जलन नहीं थी, सीरियसली किसी को जलन नहीं थी। लोगों को अचंभा था, लोग शॉक थे, लोग सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे।
क्योंकि लोगों ने आपका वो वाला चेहरा देखा ही नहीं था। लोगों को लगता था कि आप जो हैं इंसान अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इंसान बुरे हैं, लेकिन आपको लगता था कि महिलाओं के मामले में आप भरोसेमंद इंसान हैं, इसीलिए इतनी सारी महिलाओं का ग्रुप बना के आप कोई ना कोई प्रोग्राम्स जो हैं वो करते रहते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं। इस तरह की बातें आपको लेकर लोगों के जहन में थी। लेकिन जब लोगों को पता चला कि आपके मन में अपनी पत्नी के अलावा कोई दूसरी स्त्री जो है वो स्थापित हो चुकी हैं, तो लोगों को अचंभा लगा था। लोगों को लगा था कि ये क्या हो गया, हमने इस इंसान के बारे में ये सोचा था और ये इंसान तो कुछ दूसरा ही निकला। तो लोग अचंभित थे, लोगों को जलन नहीं हुई थी। आज भी आप जब खुश होते हैं, अपनी पत्नी के साथ खुश होते हैं, तो सीरियसली आपके कमेंट सेक्शन में इतने पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, आप खुद पढ़िएगा। हमें भी बहुत अच्छा लगता है, आप अपनी पत्नी के साथ खुश होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि दोनों पति पत्नी खुश हैं। और वीडियो में आपकी वो देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे लगता है कि चलो यार चीज़ ख़त्म हुई, एक पति पत्नी आपस में खुश हैं। ऐसे ही रहते हैं पति पत्नी। तो आप बार बार ये मत बोलो कि उसको जलन है, वो रिएक्शन चैनल है। अगर मुझे कुछ गलत लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे लगेगा कि भाई 10 दिन पहले तक ये बंदा किसी और औरत के प्यार में मरा जा रहा था और आज ये अचानक से अपनी पत्नी के प्यार में मरा जा रहा है, तो मुझे डाउट होगा और मैं उस डाउट को लेकर बहुत सारी बातें बना सकती हूँ। बहुत सारी ऐसी भी बातें बनती हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। तो अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो इसके लिए आपको तैयार होना ही पड़ेगा और आप इस बात को अपने जहन से, दिल दिमाग हर जगह से निकाल दीजिए कि कोई आपसे जलता है। ये क्लियर हो गया। एक चीज़ और मैं आपको कहूँगी, आप बार बार बोल रहे हो कि दीप्ति मुझसे माफ़ी मांग ले, दीप्ति मुझसे माफ़ी मांग ले। तो मैं आपको बताऊं कि ये फटी शब्द का उद्गम स्थल जो था वो अप्सरा मॉम के मुंह से था। अप्सरा मॉम, उनकी मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन ये बात जो है अप्सरा मॉम ने अपने मुंह से निकाली थी। तो मतलब मुझे लगता है कि एक बुजुर्ग इंसान जो हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, जिनकी हम इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते हैं, अगर वो इस तरह की शब्दों को अपने मुंह से निकालती हैं, तो जो उनसे कम उम्र के लोग होते हैं उनको तो ये लगेगा ही ना कि भाई ये शब्द बम है ना। उनको तो लगेगा, वो अब अपने शब्दों में दीप्ति निकाल रही हैं। दीप्ति हालांकि ये शब्द बार बार जिक्र कर रही हैं, तो ये कोई बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है। मैं दीप्ति को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ इस बात के लिए। मैं दीप्ति से नाराज़ भी हूँ कि दीप्ति को थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो एक लॉयर है तो उसमें वो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए जो खुद को कंट्रोल कर सके। बार बार एक बार अगर एक इंसान ने बोल दिया, उस शब्द का जिक्र कर दिया, क्योंकि फटी शब्द आपकी माताजी ने ही बोला था, आपकी माताजी ने जब बोला उसके बाद ये शब्द जो है, इस शब्द को पकड़ के बैठी दीप्ति। आपकी माताजी हो सकता है बहुत गुस्से में होंगी, बहुत एग्रेशन में होंगी, बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी और उसी नाराज़गी गुस्से में उन्होंने इस शब्द को बोल दिया होगा। लेकिन आप जितने भी नाराज़ रहो, जितने भी गुस्से में रहो, जितना भी आपको खुन्नस हो, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो आपको कुछ शब्दें नहीं बोलनी होती हैं। अब जो है अप्सरा मॉम से वो गलती हो गई, तो अप्सरा मॉम की उस गलती को पकड़ के बैठ गई दीप्ति, और दीप्ति ने उस शब्द का जो है बवंडर बना के रख दिया। अब वो बवंडर इतना बन गया कि सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, जो आप सबकी वीडियो देखते हैं, दीप्ति की वीडियो देखते हैं, वो मानसिक रूप से परेशान हो गए। इतनी बार उस शब्द का जिक्र हो गया है। देखिए, मैं वो शब्द बोलते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और आप सब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप सबके मुंह से ना फूल झड़ते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि फूल झड़ रहे हैं मुंह से, तो वैसे फूल झड़ने जैसा आप सबके लिए हो गया। आप सब दनादन उस शब्द का जो है इस्तेमाल किए जा रहे हो। तो आप अपनी माता जी को भी बोल दीजिए, बड़ी हैं, लेकिन वो डायरेक्ट अगर माफ़ी नहीं मांगना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो ये सार्वजनिक रूप से ज़रूर बोल दें कि मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो मैं गुस्से में थी, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई,
और मुझे बार बार 6 महीने से पोक किया जा रहा था। शायद इसीलिए मैं इतने एग्रेशन में आ गई कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल ना रखते हुए उस एक शब्द का इस्तेमाल करती गई अपने वीडियो में। अगर मेरी उस शब्द से कोई आहत हुआ है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। उसके बाद आप दीप्ति को ये बात बोलिएगा कि दीप्ति भी माफ़ी मांगे। और एक चीज़ और, आप थोड़े से अपने छोटे भ्राता जी को ज़रूर बोलिएगा कि वो थोड़ा सा मुंह बंद रखे, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और मुझे लगता है कि उनका शब्दों का चयन बहुत गलत है। उन्हें शायद उन्हें अभी थोड़ा सा और परिपक्व होने की ज़रूरत है। जैसे आप परिपक्व हो चुके हैं, आपको पता है कि मुझे सोशल मीडिया पर किन बातों को बोलना है, किन बातों को नहीं बोलना है। तो अभी आपके छोटे भ्राताश्री को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए और उन्हें बोलिए कि लाइव मत आया करा करो। अगर लाइव आया करा करो तो कुछ पॉइंट्स लिख कर उन्हीं पॉइंट्स पर बात किया करा करो, इधर उधर की बातें मत किया करा करो, क्योंकि कई बार जो है चीज़ें थमने के बजाय वो तूफान में बदल जाती हैं। तो सचिन जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है और दीप्ति जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दीप्ति जी आप भी दूसरों के बहकावे में ना आए, अपनी अकल लगाएं। लोग आपको चढ़ा रहे हैं, लोग जो है बार बार आपको पुश कर रहे हैं कि तू जा, तू भिड़ जा राज फैमिली से, तू राज फैमिली को गाली दे। लोग आपके साथ यही कर रहे हैं। अगर सीरियसली मैं आपको बताऊं, अगर आपको आपके पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता इस बात को लेकर सपोर्ट कर रहे होंगे कि तुम गाली दो। आपके पेरेंट्स भी आपको यही समझा रहे होंगे कि बेटी दीप्ति मत कर ये सब, गाली गलौज मत कर। आप जो बोल रहे थे, इतने दिनों से लाइव आ रहे थे, आप जो बोलते थे वो ठीक है, बोलते रहो आप। लेकिन एक चीज, एक और आपत्ति है मुझे आपके ठरकुल्ला बोलने पे, क्योंकि आपको अगर कोई बहुत ही अजीबो गरीब नाम से संबोधित करे, जो कि हमारे समाज में हास्यास्पद हो, है ना, मतलब कुछ ऐसा शब्द हो, कोई आपको कुछ ऐसे शब्दों से नवाज दे जो लोगों की नज़र में बहुत बेकार शब्द हो, बहुत घिनौना शब्द हो, और आपको बार बार उसी नाम से संबोधित करे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? आप अच्छा रिएक्ट नहीं करोगे, मुझे पता है। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपकी फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा, आपके दोनों बेटों को अच्छा नहीं लगेगा, आपके माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा, आपको अड़ोसी पड़ोसी को अच्छा नहीं लगेगा, आपकी बहन को अच्छा नहीं लगेगा। सब उस बात को जो है एक सुर में यही कहेंगे कि भाई ये क्या नाम दिया हमारी बेटी का या बहन का या माँ का, बोलेंगे ना, सबको बुरा लगेगा। तो उसी मनोदशा में आप भी जाके देखिए, आप इतनी नीचे कैसे गिर सकती हैं? आपको अपने गिरने की हद पता होनी चाहिए। आप एक माँ है, और वो भी 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ नहीं है, आप बड़े बड़े बच्चों की माँ है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह की चीज़ें पास ऑन करनी है समाज में। अगर आप इस तरह गाली गलौज पास ऑन करना चाहती हैं तो फिर ये बहुत गलत बात है, फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपकी ये जो 36,000 32,000 जो भी जनता है वो आपको इसलिए सपोर्ट कर रही है कि आप गाली दे रहे हैं या गाली देने में महारथी हासिल कर रखी है आपने। ये कोई लॉजिक नहीं होता। आप कोई अच्छी चीज़ बताइए ना लोगों को, आप क्यों गाली देना प्रमोट कर रही हैं? और आपकी गाली मैंने सुनी है, कोई बेहतरीन गाली नहीं है आपकी गाली। आपने जिस स्तर की गाली दी है वो गाली जो है वो बहुत ही गंदे स्तर की गाली है। हाँ, एक पॉइंट मैं और भूल गई थी तो मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। सचिन ने बोला कि दीप्ति जो है जिसके साथ लाइव करती है, जिस गैर मर्द के साथ लाइव करती है, तो वो कौन है, सवाल किया है। तो सचिन, आप जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो आप ये बात ना ही पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात मैं लोगों से भी ये बोलना चाहूँगी कि औरत मर्द जो है वो दोस्त भी हो सकते हैं। उस दायरे से निकलो भाई, अपने आप को बहुत सीमित, बोलते ना कुएं के मेंढक बन के रह गए हो कि मतलब औरत मर्द हैं तो कुछ गलत ही होगा। भाई उन सब चीज़ों से निकल जाओ और ये सारे सवाल जवाब बेतुके मत करो। बात इस चीज़ पर रखो कि हम गाली नहीं देंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन खिलाफत में भी हम अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालेंगे। हम इसकी कमियां बताएंगे, हम इसकी कमियों पर पैनी नज़र रखेंगे, इसकी कमी समाज को बताएंगे और चीख चीख के बताएंगे, लेकिन गाली तब भी नहीं देंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। और पिछली वीडियो को जो इतना सारा प्यार दिया उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।